मगध राज्य में एक समय की बात है। वहां लोग अक्सर बुद्ध के पास आते थे। वे सवाल करते, बहस करते और बुद्ध से शब्दों में जीतने की कोशिश करते। एक दिन मगध का एक नौजवान ब्राह्मण, जिसका नाम अरुण था, बुद्ध के पास पहुंचा। वह पढ़ा लिखा, वाद विवाद में कुशल और बहुत तेज बोलने वाला था। वह बोला, भगवान, मैं हर रोज लोगों को उपदेश देता हूं, सबको बताता हूं कि क्या सही है, क्या गलत, लेकिन लोग मुझे सुनते नहीं। क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अरुण, जब तक तुम केवल बोलते रहोगे, लोग सुनेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। खुद को बदलो, तभी लोग प्रेरित होंगे। बुद्ध ने उसे 3 दिन अपने साथ रहने का आमंत्रण दिया। शर्त यह थी, अरुण 3 दिन तक कुछ नहीं बोलेगा। पहले दिन अरुण को बड़ा अजीब लगा। इतने लोगों के बीच चुप रहना मुश्किल था। दूसरे दिन उसका मन स्थिर होने लगा। उसने देखा कि बुद्ध और उनके शिष्य बिना बोले भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा दिखा रहे थे। तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि शब्द नहीं, आचरण बदलता है। 3 दिन बाद बुद्ध ने पूछा, अरुण, क्या सीखा? अरुण ने झुककर कहा, भगवान, मैंने समझ लिया। मैंने केवल बोलकर लोगों को बदलना चाहा, लेकिन पहले खुद को बदलना चाहिए। मेरे भीतर शांति नहीं थी, इसलिए मेरे शब्दों में भी शक्ति नहीं थी। बुद्ध बोले, जैसे दीपक जलता है तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, वैसे ही जब तुम खुद बदलते हो, तुम्हारे कर्म बिना शब्दों के ही लोगों को बदल देते हैं। अरुण ने मौन साधना अपनाई और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने पहले खुद में करुणा, संयम और प्रेम पैदा किया। कुछ ही महीनों में लोग उसके पास खिंचे चले आए। अब वह कम बोलता था, लेकिन उसके आचरण में इतनी शक्ति थी कि लोग उससे प्रेरित होकर स्वयं बदलने लगे। कहानी के अंत में बुद्ध ने सभी से कहा, जैसे किसान बीज बोता है तो समय आने पर ही वह अंकुरित होता है, वैसे ही अपने आचरण का बीज बो, शब्दों का नहीं। खुद को बदलो, तभी समाज बदलेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों को समझाने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। आचरण शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। मौन और आत्मचिंतन से भीतर की शक्ति बढ़ती है। बिना बोले भी उदाहरण कर दूसरों को प्रेरित किया जा सकता है। नमो बुद्धाय।